कब मैं तो जो भी जानता था इसमें आजम पढ़ के दरिया के पार आ गया, आपने क्या पढ़ा कि पानी मुंजमिद हो गया। मौला ने कहा मैं बाद में बताऊंगा मैंने क्या पढ़ा, पहले तू बता तूने क्या पढ़ा। उसने कहा हमारी किताब है तौरात, उसमें जनाबे मूसा ने बताया कि अल्लाह ने कहा एक आखिरी नबी आएगा, उस आखिरी नबी का एक वसी होगा, उसका नाम होगा अली। मैंने पानी से कहा ओ पानी तुझे अली का वास्ता, मुझे पार जाने दे। मौला ने कहा वो अली मैं। राजी हैं अब? जवाब दे दे नारे का, हैदरी। तवज्जो फरमाइए ज़िदाने गिराम है, अब तो राजी हैं। आपने पढ़वाया था मैंने पढ़ दिया। यहूदी ने पूछा भाई मैंने तो अपना इसमें आजम पढ़ा, मैं पार चला गया। मौला ने बता तूने इसमें आजम पढ़ा क्या? कहा मैंने जो जनाबे मूसा ने बताया आखिरी नबी का एक जानशीन होगा, नाम अली होगा। हम यहूदियों के जितने उलमा हैं ना अली को इसमें आजम मानते हैं, पार चले जाते हैं। मौला ने कहा वो अली मैं हूं। जब कदमों में गिरा मौला ने कहा उठ जा, अब भी मोहम्मद को नहीं मानेगा? जिसका जानशीन अली हो मोहम्मद को मान ले। अब पता चला इस्लाम तलवार से नहीं अली के किरदार से। अज़ीज़ाने गिरामी, जहां किरदार बुलंद हो, अजमत बहुत ज्यादा हो, फिर ऐसे ही घरानों में बच्चे अली असगर होते। मैं ममनून हूँ बिशप साहब ने मुझे जितनी तशवीक की, जितनी मुझे दाद दी कि बिशप ऑफ पाकिस्तान हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, बहुत अच्छे, आप सलामत रहें। आइए ज़रा मेरे साथ चलिएगा। आज 7वीं मुहर्रम की रात है। आप जानते हैं ना हर रोज लश्कर आते थे, 1-1 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार का लश्कर आता। जनाब ज़ैनब जब आप जानते हैं ना फौज आती है, लश्कर आता है, तो लश्कर के हथियार होते हैं, घोड़े ऊंट होते हैं, तो शोर बुलंद होता है। जनाब ज़ैनब एक ही सवाल करती, भैया कौन आया? मौला एक ही जुमला फरमाते, बहन ये आपके भाई हुसैन को मारने आए। तो बीबी ने फरमाया मौला कोई कूफे में आपका नहीं है? मौला ने फरमाया है। क्या मौला भैया आप भी बुला लीजिए। तो बस मौला ने खत लिखा और आज ही रात जब कोई मेहमान आया ना जनाब हबीब की शक्ल में, हबीब इब्न मुज़ाहिर तशरीफ़ लाए, तो मौला हुसैन खड़े होकर इस्तक़बाल कर रहे थे। तो जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, पूछा कौन है कि मेरा भाई खुद खड़े होकर इस्तक़बाल कर रहा? तो जनाब फ़िज़्ज़ा ने फरमाया बीबी आपके नाना के सहाबी हबीब आए। तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया हबीब को ज़ैनब का सलाम कह दो। जनाब हबीब ने आज रात जब सुना ना जनाब ज़ैनब ने सलाम कहलवाया, सर से अमामा उतारा, घुटने पे मारा और एक जुमला कहा, ए हुसैन आप इतने गरीब हो गए, बहनों को साथ ले आए।
मौला ने फरमाया मेरी शहादत मेरी बहनें बचाएंगे, मैं अल्लाह का अपने नाना का दीन बचाऊंगा, मेरी बहनें मुझे बचाएंगी। भाई आज रात रोने में बुखल ना कीजिएगा। मैं जानता हूं लोग कई घंटे से बैठे हैं, लेकिन एक सवाल करूं आपसे, आप अपने अपने घर जाके बिस्तर पे सो जाएंगे ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो रेत पे बैठा रह जाए? अजरकुम अल्लाह। जब आप ज्यादा रोएंगे तो सबील से पानी पी लेंगे ना, शरबत मिल जाएगा ना। कोई ऐसा तो नहीं है जो प्यासा रह जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं कोई सख्त जुमला पढ़ूं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, रास्ते में कई मस्तूरात छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे थे, तो मैंने देखा कई सब मर्द अपने साथ मस्तूरात को ला रहे हैं, बेटियों को ला रहे हैं। मैं एक सवाल करूं आपसे, अगर आप में से कोई मर्द किसी छोटी बच्ची के साथ आया हो और उसे पता चले बच्ची बेहोश हो गई है, तो क्या सवाल करेगा? यही पूछेगा ना पानी पिला दिया था या नहीं? कोई ये तो नहीं कहेगा तमाचा किसने मारा था? अजरकुम अल्लाह। हाय करबला वाले, माओं के सामने बच्चों को मारा गया। भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। आज जनाबे अली असगर का झूला बरामद होना। बस भाई मैं जो जुमले पढ़ूं उन्हें बड़े आराम से बाज लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अजान के नामी मौला हुसैन ने मैदान करबला में ना कई नारे बुलंद किए। जब सब शहीद हो गए तो मौला ने एक मर्तबा अपने जुलझना पे सवार होकर सारे मजमे को देखा और फिर बुलंद आवाज से कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो अभी भी हमारी मदद करना चाहे? अभी भी बख्शा जाएगा, हमारी तरफ आ जाओ। कोई नहीं आया। मौला ने दूसरा नारा लगाया, क्यों? आने वाले मुसलमान थे। हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो नबी की नवासियों के पर्दे बचा ले? अजरकुम अल्लाह। बस जैसे ही मौला ने कहा ना, है कोई नबी ज़ादियों का पर्दा बचाने वाला, बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। मौला खेमे में वापस आए, खेमे के बाहर अपने जुलझना को रोका, बुलंद आवाज से कहा, ज़ैनब मेरी बहन, बीबियों से कह दो अभी हुसैन जिंदा। मेरी जिंदगी में इतनी बुलंद आवाज से गिरिया ना करें। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, भैया जब अभी आपने कहा ना है कोई नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाने वाला, तो अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। मौला जुलझना से उतरे, खेमे में आए। पढ़ूं या ना पढ़ूं? अभी बरामद नहीं होगा। आपने देखा मेरा भाई, एक ऐसा सफेद रंग का कफन जिस पे खून लगा है, जिसमें तीर भी लगा है। ए काश ऐसा ही लाशा होता, लेकिन अली असगर को भी कफन नहीं मिला। अजरकुम अल्लाह। आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। मैंने तो अभी पढ़ाई नहीं है मसाइल। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सब मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। एक मर्तबा मौला हुसैन खेमे में आए, आवाज है, रबाब जरा अली असगर को मेरे पास लाइए। मौला ने जमीन करबला के खेमों के अंदर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाया, जनाबे अली असगर को उस पारचे पे रखा। जैसे कफन के बंद रखे जाते हैं वैसे ही जनाबे अली असगर को सफेद कपड़े में लपेटा और कहा, रबाब आप दूसरे खेमे में चली जाइए। मौला जानते हैं मां से छोटे बच्चे का प्यास से बिलकना